This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिक अश्विन शुद्ध सप्तमी दिनांक 23 सितंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 वीर्य विचार शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्यैकपूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत् प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। Anything when you join. सो निपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठा वीर्यं यावदधिवासान् निपातात् उपलभ्यते। तो द्रव्याणां निपाते सत्येव रसः लक्ष्यते विपाकः कर्मनिष्ठया लक्ष्यते उपलभ्यते वीर्यं यावदधिवासात् निपाताच्च उपलभ्यते। तर्हि निपातात् आरभ्य त्वरितमेव रसः उपलभ्यते रसस्य ज्ञानं भवति कर्मनिष्ठया विपाकः उपलभ्यते निपातात् अधिवासात् च यावद् अधिवासात् वीर्यम् उपलक्ष्यते इति तत्र फलितार्थः। तो किस तरीके से हमें इनके बारे में पता करना है ये यहाँ पे बताया गया है इस प्रकार से। रसवीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य संस्कृतः। तो जहाँ पे रसवीर्य विपाक ये समान इस प्रकार के है और कर्म फिर भी किसी द्रव्य का विशेष इस प्रकार का है सः तस्य प्रभावः स्वतः तो वो उसका प्रभाव बताया जाता है या कहा जाता है। ये एक अहम सूत्र है और मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में कि कुछ लोग इसको लेकर आयुर्वेद में ये पलायनवाद है इस प्रकार की बात करते हैं लेकिन वो सही नहीं है। प्रभाव जो है वो द्रव्य का विशिष्ट कर्म इस प्रकार का रहेगा और वो सभी शास्त्रों के लिए एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक छात्र ने मुझे पूछा था कि हरित का विरेचन प्रभाव है ऐसा बताया है हमारे शास्त्र और उसमें से कुछ अल्कलॉइड सेपरेट किया गया जिसका वो प्रभाव विरेचनीय प्रभाव है तो उसका कार्य है। अभी ये अगर स्विन्न करते हैं हरित को तो ये कार्य नहीं दिखता तो स्विन्दा संग्राहिणी प्रोक्ता ये जो हमारे शास्त्र में लिखा है वो भी सत्य होता है।
लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि हरितकी में ये अल्कलॉइड है और इसके जरिए विरेचन होता रहता है। अगर वो स्विन्न करने से नष्ट हो जाता है तो विरेचन नहीं करती हरितकी इस प्रकार से, और इसलिए ये पलायनवाद है, ऐसा उसका कहना था। मैंने उससे पूछा कि क्या उस अल्कलॉइड से विरेचन क्यों होता है, तो वो शायद ये एक्सपेक्ट कर नहीं कर रहा था इस प्रकार का सवाल। तो वो विचारों में डूब गया। तो मैंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे तुमने हरितकी में ये अल्कलॉइड होता है उसका एक घटक इस प्रकार से, इसलिए उसके विरेचन होता है ऐसा कहा, उसी प्रकार से उस अल्कलॉइड का अगर हम आगे संश्लेषण विश्लेषण करें और उसमें से कुछ और निकले कि जो विरेचन करने वाला है इस प्रकार से, नहीं तो वही खुद विरेचन करता है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। तो इसमें अहम बात यह है कि मूल जो द्रव्य है उनके स्वभाव जो है उनके बारे में कोई सवाल पूछे नहीं जा सकते। प्राणवायु ज्वलन को मदद करता है, नाइट्रोजन नहीं करता है, ऐसा क्यों, ये सवाल ही नहीं उठता, ऐसा है, दैट्स ऑल। वैसे पार्थिव द्रव्य और जलीय द्रव्य गुरुत्व होने के कारण अधोगामी इस प्रकार के हैं, और बाकी तीन महाभूतों के द्रव्य ये ऊर्ध्वगामी इस प्रकार के हैं। तो उसमें ये पार्थिवत्व होना, जलीयत्व होना ये एक है, लेकिन अधोगामित्व ये उनका स्वभाव इस प्रकार का भी बताया गया है। सत्वम रघु प्रकाशकम क्यों है और रजः आवरकम क्यों है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये ऐसे है, दैट्स ऑल। हम सिर्फ उनको समझ लेते हैं कि ऐसा है इस प्रकार से। तो ये चाहे हम पंचमहाभूतों तक पहुंचे या उसके परे जाकर यहाँ तक पहुंचे कि सत्वरजस तमस के बारे में पहुंचे, उसके भी परे जाएंगे तो अव्यक्त में जाएंगे, प्रकृति में जाएंगे, उसके भी परे जाएंगे तो पुरुष तक जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का है, ब्रह्म इस प्रकार का है, प्रकृति इस प्रकार की है, महत इस प्रकार का है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। और वैसे वहां भी ऑक्सीजन इस प्रकार का है, नाइट्रोजन इस प्रकार का है, लोह इस प्रकार का है, तांबा इस प्रकार का है, दैट्स ऑल। ये उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उसको पलायनवाद नहीं कहा जाता। तो अगर ये गलतफहमी मन में है कि ये पलायनवाद है तो वो छोड़ दो बात, और भली भांति समझ लो कि ये पलायनवाद नहीं है, वस्तु के स्वरूप का एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, उसका स्वीकार करना, ये प्रभाव इस प्रकार का है, और उसको हम उसी तरीके से समझ लेंगे, ये बेहतर है। जहां तक हम विश्लेषण कर सकते हैं, कार्य कारण भाव दे सकते हैं, वहां तक विश्लेषण करेंगे। जब ऐसी नौबत आती है कि अब उसका विश्लेषण आगे नहीं हो सकता इस प्रकार से, तो उसको कहेंगे कि ये ठीक है, प्रभाव इस प्रकार का है। तो रसवीर विपाक समान होने के बावजूद अगर किसी द्रव्य में किसी विशेष प्रकार का कर्म दिखाई दे रहा हो तो उसका वो प्रभाव इस प्रकार का माना जाता है। कटुक कटुक पाके विद्योष्ण चित्रको मतः तद्वत् दंति प्रभाव विरेचयति मानः। तो चित्र का जो कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्य, और उसी प्रकार की दंती भी है, लेकिन वो विरेचन करती है, चित्रक विरेचन नहीं करता। तो ये दंती की विशेषता है कि कटु कटु उष्ण ये तीनों दोनों में समान होने के बावजूद दंती का विरेचन कार्य दिखाई देता है, जो चित्रक का नहीं दिखाई देता। और ये फिर जो है प्रभाव के कारण इस प्रकार का होता रहता है। विषम विषग्न मुक्तम यत् प्रभाव तत्र कारणम ऊर्ध्वानुलंबिकम यच्च तत् प्रभाव प्रभावितम। स्थावर विषय के खिलाफ जंगम विषय, जंगम विषय के खिलाफ स्थावर विषय विषग्न कार्य करता है, तो ये प्रभाव है। अगर ये विषय ही है तो विषग्न कार्य कैसे करे। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर एक की गति ऊर्ध्व है, दूसरी की गति अधः है, इसके जरिए हो, ये भी लेकिन प्रभाव ही है, और विषय विषग्न है,
ये भी प्रभाव इस प्रकार का ही है। तो शायद इस सभी के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि विषय विषग्न इस प्रकार से जो बताया गया है उसको हम भली भांति कैसे प्रयोग में लाए। हमारे ग्रंथ में चाहे स्थावर विषय इस प्रकार का हो, चाहे जंगमी विषय हो या कृत्रिम विषय इस प्रकार का हो, इन सभी का औषधि में उपयोग किया गया है। और खास करके जब विष द्रव्यों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया हो तो उसके प्रतिद्वंद्व में विष का ही प्रयोग करना एक अहम बात इस प्रकार की होती है। अभी एलोपैथी की सभी दवाइयां विष है, जहर है। जहर की व्याख्या क्या है एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और सानुबाधन इस प्रकार का एक बताया गया है कि दीर्घकाल से उसके दुष्परिणाम कुछ रहेंगे और सद्यो मारण इस प्रकार के भी रहेंगे। तो कुछ मेडिसिन की रिएक्शन तत्काल मृत्यु देने वाली इस प्रकार की भी होती है और कुछ धीरे धीरे सानुबाधन इस प्रकार की काम करती रहती है। चरक में चिकित्सा स्थान पहले अध्याय में जो रसायन और वाजीकरण के बारे में निर्देश आया है तो उसमें ये भी एक बताया गया है कि स्वस्थ तदृश्यम तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्न प्राय शब्दों विशेषार्थ युगया। और फिर अभेषज इसके बारे में बताया गया है और वह बाधन सानुबाधन इस प्रकार का बताया गया है कि तत्काल बाधा निर्माण करने वाला और देरी से बाधा निर्माण करने वाला। तो शायद अगर उसके खिलाफ हमें कुछ करना है तो विष द्रव्यों का प्रयोग हमारे शास्त्र के दृष्टि से करना आवश्यक है। केमोथेरेपी है या बाकी जो द्रव्य है जिनके जहरीले इस प्रकार के परिणाम है उसको विषघ्न के रूप में विष का ही प्रयोग करना। हाथ में विष बांधना ये भी एक बताया गया है। ये हमने कभी किया नहीं लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि उसके प्रभाव से विष का प्रभाव कम हो जाए इस प्रकार से। और ऊर्ध्वगामी विषय के लिए अधोगामी, अधोगामी के लिए ऊर्ध्वगामी देना, ये जो बात बताई गई है तो ये विषय का प्रभाव इस प्रकार के है। उसके जो व्यवाही विकासी वगैरह जो गुणधर्म है उसका हम भलीभांति प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा इसमें असवारिष्ट का भी है। मध्य जो है वो व्यवाही विकासी वगैरह गुणधर्म से युक्त है तो उसका प्रतिकार करने में मध्य भी समर्थ इस प्रकार का रहेगा। और तीसरी अहम चीज है ओज के दशगुण और विष के दशगुण परस्पर से विपरीत इस प्रकार से, तो इसमें ओजक क्षय हो जाता है, ये भी एक अहम चीज है। और उस ओजक क्षय की पूर्ति करने के लिए, ओज की पूर्ति करने के लिए दूध ये मद्यपान में अंत में आता है, क्षीर में वामृताय इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किसका प्रयोग हम कर सकेंगे। और एक बात ऐसी रहती है बहुत सारे जगह शास्त्र की त्रुटि या शास्त्र की कमी और जो चिकित्सक है उसकी कमी ये समझा नहीं जाता। एकम शास्त्र मध्यानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्र विजानीया चिकित्सक, इस सूत्र का अर्थ करते समय लोग सहजता से बोल देते हैं कि अगर हमसे हो नहीं रहा तो समझ लेना चाहिए कि शास्त्र की कमी है और फिर दूसरे शास्त्र की सहायता लेना जरूरी इस प्रकार का। तो इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारी कमी कब है और शास्त्र की कमी कब है, ये कैसे डिसाइड करें। हमने कहा पूरा शास्त्र अच्छी ढंग से पढ़ा है, अच्छे ढंग से समझ लिया है और अच्छे ढंग से उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये होगा तो शायद हमारी कमी नहीं है, शास्त्र की कमी है, इसके बारे में सोच सकेंगे।
लेकिन अगर हमने ही मूल ग्रंथ पढ़े नहीं है, हमने ही भली भांति उनको समझ नहीं लिया है, हमने ही भली भांति उनका प्रयोग नहीं जाना है, तो ये हमारी कमी है, ये शास्त्र की कमी कहाँ है? लोग सहजता से बोल देते हैं कि अगर एक शास्त्र से नहीं होता है ना तो दूसरी बार शास्त्र दूसरा शास्त्र सीख लो, एलोपैथी सीख लो। वो उनका कहना इतना ही होता है कि एलोपैथी सीख लो, बाकी कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ऐसी स्थिति है कि एलोपैथी में जो भी साइंस आज एस्टेब्लिश है, थोड़ा बहुत इस प्रकार का, हाँ, वो करने के बावजूद भी ये आगे नहीं जा सकते, ऐसा वो बोल देते हैं कि बस हमारी लिमिट इतनी है, ये शास्त्र की लिमिट है, ये डॉक्टर की लिमिट है, ऐसा इस प्रकार का नहीं है। फिर भी इंट्यूएशंस नाम की एक चीज रहती है, उससे अलग, उससे आगे इस प्रकार से। और कुछ डॉक्टर उस स्थिति में भी कुछ मार्ग निकाल सकते हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी शास्त्र की मर्यादा होने के कारण ज्यादा आगे नहीं जा सकते, और ये लोग फिर बाकी शास्त्र में घुस जाते हैं, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एक्यूपंक्चर हो, और फिर वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, सिर्फ एलोपैथी से बात नहीं बन रही, तो कारणों के बारे में पूछना, उसके बारे में बताना वगैरह वगैरह एक काम शुरू कर देते हैं। तो हमें भली भांति समझ लेना है कि हमारी कमी क्या है, वो कमी को दूर करे तो शास्त्र के कमी के बारे में सोचे या नहीं सोचे, ये अलग चीज इस प्रकार से। साध्या साध्यत्व जो विवेक है, कि अगर कोई मरीज साध्य है तो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, साध्य होना चाहिए। अगर साध्य अवस्था है और हम चिकित्सा कर रहे हैं और फिर भी साध्य नहीं हो रहा और एलोपैथी में गया और साध्य हो गया इस प्रकार से, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र की कमी है इस प्रकार से। अभी खास करके इंफेक्शियस डिसीजेस के बारे में ये बड़ा संदेह इस प्रकार का है। किसी को टीबी हो गया, और उसको एलोपैथी देने के बजाय सिर्फ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करी और उसका फायदा नहीं हुआ, वो बिगड़ता गया इस प्रकार से। तो हम समझते हैं कि हाँ, यह हमारे शास्त्र की कमी है, एलोपैथी में अगर ये एकेटी करवा लेते तो वो ठीक हो जाता इस प्रकार से। अब हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो ये हमारे शास्त्र की कमी है या हमारी कमी है, हाँ, ये समझ लेना जरूरी है। इसमें ये भी चीज हो सकती है कि हमारे हिसाब में बलमांस क्षय है, चाहे एकादश रूप आ जाए, हो चाहे षड या त्रिरूप हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर बलमांस क्षय है तो साध्य नहीं होगा, और बलमांस क्षय नहीं है तो एकादश रूप होकर भी साध्य इस प्रकार का। या मूल व्याधि HIV है और क्षय उसका एक उपद्रव स्वरूप में आ गया है, तो मूल व्याधि ठीक नहीं हुआ तो ये नहीं ठीक होगा, इस प्रकार की भी चीज हो सकती है। लेकिन इसमें ये जान लेना बहुत जरूरी है या अगर इस प्रकार की केस जिसमें बलमांस क्षय इस प्रकार का है, फिर भी एंटीबायोटिक्स शुरू करी, एंटीबायोटिक शुरू करी और पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया और सुधर गया, ऐसा हो सकता है। तो हमारे समझने में कुछ दिक्कत है, ऐसा हमें उसके बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। चाहे तो हम इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कम हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। मांसमेवाश्नतो युक्त्या मार्द्विकम पिबतो अनुच्च अविधारित वेगस्य यक्ष्मान लभतेतरम्, ये जो सूत्र है उसका भली भांति हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उसका मतलब होगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि अगर जाठराग्नि को एलोपैथी बाईपास करती है, ये एक अलग चीज है। हमारा सभी जो विश्वास है, हमारा सभी जो प्रयास है, वो जाठराग्नि के हिसाब से है। और जब ये आम, स्रोतोरोध वगैरह वगैरह ये सब धातुओं में स्थित इस प्रकार के हैं और व्यवायी विकासी इस प्रकार के द्रव्य वहां तक पहुंचकर ये कम करके फिर जाठराग्नि को बल देंगे, या रसायन चिकित्सा अगर होती है और उसके जरिए
धातुओं पे अच्छा काम होता है। और फिर बलम ह्यलम दोषहरम, बल ही दोष हरण करने में समर्थ होता है। दोषहरण चिकित्सा करने से फायदा नहीं होता, उस अवस्था में रसायन चिकित्सा का ही फल मिलेगा इस प्रकार से। तो शायद ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सिद्धि नहीं हो रही है। एलोपैथी में केस गई और एलोपैथी में सिद्धि हो गई इस प्रकार से, खास करके इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे टीबी की बात हो, चाहे टाइफाइड की बात हो, या किसी और स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात। तो अगर इस प्रकार से एलोपैथी में रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमें सोचना है कि हम हमने कुछ अभी भी कुछ कमी है और उसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे। चाहे इस मरीज में नहीं हुआ, आगे वाले मरीज में हम उसके लिए प्रयास कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए मार्ग तो ढूंढना है। ऐसा नहीं होगा कि मार्ग नहीं ढूंढेंगे, बस छोड़ देंगे कि हाँ ये नहीं होता है आयुर्वेद में, ऐसा करके छोड़ देंगे, ये बराबर नहीं। तो हमें प्रयास करते रहने चाहिए कि हाँ हम इसके आगे किस प्रकार से जाएंगे, और क्या हमें इसके बारे में सोचना है, और क्या परहेज के बारे में सोचना है, या जो भी स्थिति रहेगी, परिस्थिति जो है प्रतिकूल किस प्रकार से हो गई है। कहने का मतलब है काफी मरीजों में ऐसा देखा है जहां एलोपैथी में कुछ नहीं हो रहा, वहां आयुर्वेद काम करता है, इसमें तो संदेह नहीं, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। जो सभी केसेस एलोपैथी ने छोड़ दिए हैं, एलोपैथी में उसका कुछ भी नहीं हो रहा, उन बहुत सारे मरीजों को हम इतने बरसों से ट्रीट करके आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। ये कुछ अपवादात्मक इस प्रकार के हैं जहां हम प्रयास कर रहे हैं, और ये स्थिति अभी अभी उत्पन्न हुई क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं था। एलोपैथी जब खत्म होती है तभी आयुर्वेद शुरू करना है। अभी जो वैद्य निर्माण हुए हैं उनके, उन खुद को या उनके रिश्तेदारों को आयुर्वेद की चिकित्सा प्रचलन में रहती है, और उस अवस्था में अगर इस प्रकार का गंभीर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो ये नौबत आ सकती है, और ये अभी अभी आ रही है। पिछले 10 15 20 वर्षों में ये प्रॉब्लम उभर आ रही है कि जहाँ एलोपैथी कुछ की गई नहीं है और फिर उसका असर नहीं हो रहा है, और एलोपैथी में जाना पड़ा और एंटीबायोटिक्स के जरिए तुरंत कुछ इफेक्ट इस प्रकार का मिल गया। अगर ये कोई हमारा मरीज है तो उसके बारे में हमें दुख नहीं होता है, लेकिन अगर खुद के बारे में या फिर अपने निजी रिश्तेदारों के बारे में ऐसा करना पड़े तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम बताते रहते हैं कि आयुर्वेद करना है, आयुर्वेद करना है, और हम खुद एलोपैथी की सहायता ले रहे हैं। ये बराबर नहीं है इस प्रकार से। तो ये सही है कि ये करना बराबर नहीं है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है, लेकिन एलोपैथी में इतने लोग मरते रहते हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। पूरे विश्व भर में एलोपैथी से ठीक न होने वाले इतने सारे लोग मरते रहते हैं, उनके बारे में कोई ये नहीं सोचता कि अरे इन्होंने कुछ अलग दूसरा कुछ ट्राई क्यों नहीं किया, नेचुरोपैथी क्यों नहीं ट्राई किया, आयुर्वेद क्यों नहीं ट्राई किया, योग क्यों नहीं ट्राई किया, वगैरह वगैरह। इसके बारे में कोई भी सोचता नहीं। वो समझते हैं हाँ ठीक है, जितने प्रयत्न करने थे, प्रयास करने थे, उतने तो कर लिए, अभी उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है इस प्रकार से। तो हमें इस तरीके से दुख होता है, और दुख होना स्वाभाविक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन उसके आगे चले जाना है। ऐसा नहीं है कि उस दुख को पकड़ कर बैठे और आगे प्रयास न करें। तो फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जब इस प्रकार के अपयश हम ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें और भी कुछ, बहुत कुछ सीखना है और आगे चलना है इस प्रकार से। तो जब अभी ये कृष्ण कुमार जी का निधन हो गया, या फिर रघुवीर भिड़े का निधन हो गया रत्नागिरी में, जो अच्छे खासे विद्वान वैद्य थे, तो ये बात एक अभी प्रचलन में आ रही है कि ये क्या हो रहा है, और हम इतना, इतने गाढ़े विद्वान आयुर्वेद के अच्छे प्रैक्टिशनर, इनकी इस प्रकार की स्थिति क्या हो गई, वगैरह वगैरह।
तो इसके बारे में जरूर सोचना है कि इसमें कोमॉर्बिडिटी के हेतु क्या है। एक बुढ़ापा ये एक अहम कारण है, स्वयं कारण है। फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस है। कृष्ण कुमार जी के बारे में उनकी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। उनको काफी बाकी बीमारियां वगैरह थी। तो ये स्पष्ट कारण है कि इसके कारण प्रतिकारक क्षमता कम होने के कारण वो उसका देहांत हो गया। इस प्रकार का रघुवीर भिड़े के बारे में उनको एलोपैथी लेनी पड़ी। वो अस्थि भंग के लिए ये बड़ा सदमा था उनके मन को, दिमाग को। और फिर उसी में कोविड हो गया। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि ठीक है, सभी साध्य नहीं होते, सभी रोगी साध्य नहीं होते, हमारे लिए भी है और एलोपैथी के लिए भी। एलोपैथी में भी लोग मरते ही है, ऐसी कुछ आपत्ति नहीं है कि लोग मरते नहीं है इस प्रकार से। नहीं तो इतना डेथ रेट और ये सब जो बताते रहते हैं बार बार टीवी पर ये बताते रहते हैं, उससे भय बढ़ने से और कुछ अलग नहीं होता इस प्रकार। लेकिन इस परिस्थिति में किस प्रकार से सोचे, और हमारे जानकारी में अगर अन्य वैद्य है, विद्यार्थी है, उनके रिश्तेदारों में लोग हैं कि जो सीरियस इस प्रकार के हैं अभी, उनको कैसे बचाएं, आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे प्रयास करें, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उनको कैसे बचाए, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद काफी विस्तृत है और बहुत तरीके से आयुर्वेद काम में लाया जाता है, और ये सभी दृष्टि से हम नहीं देख पा रहे। युक्ति प्रमाण ये सबसे अहम इसमें है, और द्रव्यों के बारे में हम भली भांति सोचते हैं वगैरह, ऐसा है थोड़ा सा। फिर भी ये कैसे आगे उसको लेके जाएंगे और क्या कमियां हैं हमें, और उसको हम किस प्रकार से कम करेंगे, ये एक अहम चीज रहेगी। तो इससे हमें सबक सीखना है। एक गानू सर कहा करते थे कि कुछ भी हो, रोगी रोग हो जाता है, उसको भी उसके कर्म के अनुसार, और उसकी मुक्ति भी हो जाती है, वो भी उसके कर्म के अनुसार। हम समझ लेते हैं कि हमारी दवाइयों ने काम किया इस प्रकार से। तो वैद्य का कर्तव्य क्या है कि वैद्य का कर्तव्य उसमें से सीख लेना। क्यों निर्माण हुआ, कैसे ठीक हुआ, ये जो है ये बातें अगर हम सीख पाएंगे तो हमारा मकसद सिद्ध होगा। तो अभी की स्थिति में हमारा संतुलन बिगड़ सकता है, ऐसी कुछ घटनाएं घट होती है तो हमारा संतुलन बिगड़ सकता है। तो वो नहीं बिगड़ना, इसमें से हमें सबक सीखना है और आगे क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना है कि जो भी कुछ कमियां हैं उसको हम कैसे किस प्रकार से दूर करेंगे। उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये कोविड हो या आगे कोई इस प्रकार की बीमारी आए, उसके बारे में हम ज्यादा सजग रहेंगे। आगे वाली बीमारी एपिडेमिक में या पैंडेमिक में, और भली भांति उसकी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। हम खुद को बचाना, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वैद्य जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, करने करने वाले हैं, और जो बीएमएस होकर खासकर इंटीग्रेटेड या एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए 11 सितंबर को, 11 अक्टूबर को, अगले महीने में एक दिन का वर्कशॉप रखेंगे। और इसमें ज्यादा जिक्र करेंगे कि ये लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और बिल्डिंग इम्यूनिटी ये मेन थीम इस प्रकार की रहेगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये रहेगा। 1200 रुपये उसका मूल्य इस प्रकार का रहेगा, और 20 लोगों तक ही सीमित रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो एक 2-4 दिन में उसका लिफलेट आ जाएगा। और
आप में से जो पूना में है वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों की भी इसके बारे में बताइए। अब भाई भी बिल्डिंग इम्यूनिटी ये सबसे अहम है। हमारी प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़े इसके बारे में हमें भली भांति सोचना है। और इस प्रकार के पैंडेमिक एपिडेमिक आगे आएंगे तो हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा बना रहना चाहिए। तो ये नैसर्गिक जीवन शैली, नैसर्गिक आहार, योग, प्राणायाम या व्यायाम इनके ऊपर निर्भर है। तो ये अगर हम भली भांति कर पाएंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो लोगों तक ये संदेश पहुंचाए। 2-3 दिन में सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका ये आ जाएगा। हाँ, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ये फिजिकल है। सासवड में सोनल पण ठीक आहे ना, काय करायचं ऑनलाइन जास्त बरं। हाँ, एक उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, अगर ऑनलाइन वहां से भी कर सकते हैं थोड़ा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि फिजिकली करेंगे अभी। और सोनाली शिंदे की जो सासवड़ की जो फार्म है वहां पे करेंगे। और वहां तो माहौल अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल है। या नैसर्गिक ऑर्गेनिक के भी नैसर्गिक इस प्रकार का अवेलेबल है। और फिर उसके अनुसार हम उसके बारे में बताएंगे। तो पुणे वाले जो रहने वाले हैं वो ज्यादा जिक्र करें, बाहर से भी आकर आने वाले हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लेम नहीं। आता शरद ऋतू सुरू होईल त्यामुळे पित्त प्रकोप ही गोष्ट प्राधान्याने बघावा लागेल। आतापर्यंत सरसकट काढे, मसाल्याच्या पदार्थाचे काढे जनरल पब्लिक वापरत होती आणि वर्षा ऋतू असल्याने रिझल्ट पण मिळत गेले, स्पेशली कोविड केसेस में। ये तो है सही। वास्तव में अगर हम टेलर मेड काढ़े बता सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। हर व्यक्ति के हिसाब से उसको समझकर प्लीज ऑनलाइन सर। शायद हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन अगर कर सकते हैं इसके साथ में। ये तो फिजिकल होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ में या ऑनलाइन अगर कर सकते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में इस प्रकार का माहौल बन गया है। और खास करके जो बीएमएस लोग हैं, चाहे एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो या आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो, उनको जोड़ने का काम इसमें हम करेंगे। और उनके लिए काफी जरूरी है कि आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, नैसर्गिक इस प्रकार के अन्न का सेवन करें, योग और व्यायाम ये नियमित रूप से करते रहे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का बात अच्छी बनेगी इस प्रकार से। तो हम इसके बारे में सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन ये अभी 11 सितंबर को, 11 अक्टूबर को ये सुनिश्चित कर दिया है। 2-3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट इसका बन जाएगा। और जल्दी मुझे नहीं लगता है उसमें देर लगेगी रजिस्ट्रेशन होने में। 20 लोग ही लेने हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2-3 दिन में ये फुल हो जाएगा ऐसे मुझे विश्वास है। तो पुणे वाले लोग तो इसमें हिस्सा ले लेंगे, फिर आगे उसके बारे में सोचेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें जितनी सावधानी बरतनी है, जितने तरीके से इसके बारे में सोचना है, वो हम अगर करते रहेंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का है। मणिनां धारणीयानां कर्म यत् विविधात्मकं तत्प्रभावकृतं तेषां प्रभावो चिन्त्य उच्यते। धारणीय मणि जो है, रत्न है खास करके, तो उनका जो विविधात्मक इस प्रकार का कर्म है तो प्रभाव कृतम, ये प्रभाव से जुड़ा है। तब तेषां प्रभाव अचिंत्य उच्चते, उनका प्रभाव अचिंत्य इस प्रकार का बताया।
अभी ये देश और काल, ये दो साधारण कारण माने गए हैं न्याय वैशेषिक सिस्टम में। और जो ग्रह स्थिति हर समय बदलती इस प्रकार की रहती है, वो एक आम कारण है कि जो भी प्रभाव उसके होते रहते हैं, उसके जरिए जो भी कार्य होते रहते हैं, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य या सबसे बड़ा आनंद इस चीज का, वो भृगु संहिता एक पब्लिश हो गई बीच में। हर 20 मिनट के बाद ग्रह स्थिति बदलती है, और हर 20 मिनट में किस प्रकार की ग्रह स्थिति होगी और उसमें जिनका जन्म हुआ है उनका भविष्य किस प्रकार से होगा, ये उसमें बताया गया था। तो बाकी बात छोड़ो, वो सत्य है या असत्य है, वो सही ढंग में इस प्रकार से अनुभूत होगा या नहीं होगा, लेकिन जो लॉजिक है उसमें, ये हर 20 मिनट के बाद ग्रह स्थिति बदलती है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार जो व्यक्ति उस ग्रह स्थिति में जन्म लेते हैं उनको ये स्थिति रहती है, ये सबसे अहम चीज है। तो उसको अगर हम भली भांति समझ लेंगे तो ये धारणीय मणि किस प्रकार के हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में हम सोच सकेंगे। और उसके काफी अच्छे नतीजे भी आते हैं, ये भी मैंने देखा है। पुष्कराज मेरा गुरु, वो अच्छा है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, पुष्कराज धारण करने के लिए मुझे बताया गया था। और शुरू में प्रैक्टिस की, बहुत शुरुआत की अवस्था में मैंने एक छोटा पुष्कराज ले लिया था, और जिस महीने से उसको धारण किया उसी महीने में प्रैक्टिस डबल हो गई। और फिर पीछे आई नहीं, बढ़ती ही गई इस प्रकार से। बाद में मैंने एक बड़ा पुष्कराज खरीदा, और वो भी अभी धारण करता हूँ, ये भी धारण करता हूँ इस प्रकार से। तो ये धारणीय मणि, ये जो बताया गया है, ये इनका प्रभाव इस प्रकार का है, और ये हमें सोचना है। इसी प्रकार का विश्व का भी धारण बताया गया है शरीर पर, और वो भी इस प्रकार से काम करेगा। आयुर्ज्योतिष सध्या ऐकिवात येते त्यात काय असते। आयुर्ज्योतिष तो है, हम भी मानते हैं। जो अभी मैं कैंसर के बारे में काम कर रहा हूँ, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम इस प्रकार का मैंने जो जिक्र किया था, अभी उसके वेबसाइट का कार्य चल प्रगति पथ पर है। वेबसाइट कैसी बने, क्या बने, इसके बारे में चर्चा ये हो रही है। ये बड़ा व्यापक विस्तृत स्वरूप इसका रहेगा। और उसमें एस्ट्रोलॉजर का भी रोल रहेगा। उनमें डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये 3 एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी में हम ले लेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि डायग्नोसिस निश्चित नहीं होता है, निदान ही निश्चित नहीं होता है, चाहे कितना भी आप कोशिश करते रहो। और फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि ये ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं, ये ग्रह स्थिति पलट जाने पर रोग की निश्चिति हो जाएगी और फिर मार्ग दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये मैं भी अनुभव इस प्रकार का अभी कर रहा हूँ। फिर प्रोग्नोसिस क्या है, ये बचने वाला है नहीं बचने वाला है। मेरे पास एक छोटी बच्ची है, 2.5 बरस या 3 बरस की ऐसी है, या 3.5 बरस की। एक नवंबर 19 से कोमा में है, अम्बेजो गाय में रहती है। और कारण नहीं पता चला, वायरल एंसेफेलाइटिस इस प्रकार का इन्फेक्शन का निदान है, और कोमा में, अभी भी कोमा में ही है इस प्रकार से। अब वो बाहर आएगी नहीं आएगी, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते रहते हैं, और आएगी तो भी ठीक होगी नहीं होगी, ये भी एक अहम सवाल है। मेरा तो कहना है अगर ठीक नहीं होने वाली है तो बेटर ऑप्शन है कि उसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि इस प्रकार की बच्ची अगर अपाहिज होकर रहेगी पूरे जन्म के लिए, तो वो उसके लिए और उसके माता पिता के लिए एक बोझ बन जाएगी। तो इसमें प्रोग्नोसिस क्या है, ये भी जान लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा है, त्रिवृत मणि गर्भिणीला धारण करायला म्हणता येईल, ते कसे करायचे आणि केव्हा करायचे।
ये मैंने पहले ही बार सुना है। तो जिस किसी ने बताया होगा उन्हीं को एक बार पूछ लेना। हाँ, म्हटले आहे। तो त्रिवृत मणि मालूम नहीं मुझे, त्रिवृत का ही मणि बना के कुछ करते हैं क्या इस प्रकार से। और शायद पूछ लेना। सुखसाध्य लक्षण मध्ये ग्रहेषु अनुगुणेषु असे वर्णन है, रत्नाच्या वापरांते अनुगुण उत्पन्न होते का? मुश्किल है बताना। ग्रंथों में जो दिया है प्रतिकूल ग्रहार्चना इस प्रकार का बताया। जो प्रतिकूल है उसको अर्चन करके प्रतिकूलता कम करें इस प्रकार। लेकिन मैंने एक ज्योतिषी से सुना कि इसमें फायदा नहीं होता है, प्रतिकूल ग्रहार्चन करते रहना चाहिए, लेकिन जो अनुकूल है उनको ज्यादा अनुकूल बनाएंगे तो प्रतिकूल का इफेक्ट कम होता है, ऐसा उनका कहना है। जो शास्त्र के वचन के अलग है इस प्रकार से। प्रतिकूल ग्रहार्चन में वाग्भट में लिखा है, और संग्रह में एक सूत्र आता है, तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम जितेंद्रियम नानु बदंती रोगाः तथा तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम। काल में अगर दैव नहीं है तो रोग नहीं निर्माण होते, लेकिन ये दैव नहीं है अनुकूल, प्रतिकूल नहीं है इस प्रकार से। ये अहम चीज है, और कैसे समझे उसको। कई दफा ऐसा होता है कि हम प्रयास करते रहते हैं, कहते रहते हैं, सिद्धि होती नहीं है, पता नहीं लगता कि क्यों नहीं हो रही है इस प्रकार से। और बाद में पता चलता है कि ग्रह स्थिति बिल्कुल अलग थी या बिल्कुल बेकार थी, प्रतिकूल थी, और इसलिए नहीं हो रहा था। अगर हम पहले से उसको समझ लेते कि ये नहीं होने वाला है, या इसमें जो भी प्रयास करेंगे वो थोड़े ही रहेंगे, उससे ज्यादा सिद्धि नहीं होने वाली है, तो शायद हमें दुख नहीं हो। नहीं ज्ञानावयव कृष्णज्ञेय ज्ञान उत्पत्ति। ज्ञान के अवयव से कृष्णज्ञेय के बारे में ज्ञान नहीं होता है, हमारा प्रयास अधूरा रह गया, ऐसा इसका मानना इस प्रकार का रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना है। रत्नों के ये अनुगुणत्व बढ़ता है, ये शायद पॉसिबल है। प्रतिकूलत्व कम होता है या नहीं होता है ये अलग चीज है, लेकिन अभी जो बताया जाता है कि शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, उनका जो करो, ये प्रतिकूलत्व कम करने के लिए बताया जाता है, और कुछ हद तक उसके फायदे मिलते हैं। वेयर कैन वी रीड अबाउट दिस और हु कैन गाइड? यू हैव वॉर ऑन योर ओन सर। या मुझे मालूम था, लाइक क्या बताएंगे। मैं सेकंड ईयर में था, तो फंसड़ जो थी कि यहाँ एक पंडित नाम की ज्योतिषी आया करते थे, तो हस्त सामुद्रिक थे। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बार तुम्हारा हाथ देख लूं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप पैसे कितने लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि 25 रुपए लेता हूँ। तो उस जमाने की बात है ये, 1975 की। तो मैंने कहा ठीक है, आप देखिए। तो उन्होंने हाथ देखकर मुझे भविष्य लिख के दिया, हैंड राइटिंग में दिया, वो अभी भी मेरे पास है, और वो बिल्कुल सही हुआ है। तो इसमें गुरु और रवि की उपासना मेरे लिए अच्छी है, ये बताया गया है। तो फिर उसके आधार पर हमने गायत्री की भी की, और गुरु की जो जपा देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन संगीत, ये हर रोज मैं उपासना करते रहता हूँ। और जपा कुसुम संकाशम, ये रवि की उपासना भी करते रहता हूँ इस प्रकार से। और ये धारण मणि धारण भी किया पुष्कराने इस प्रकार का। काही वनस्पती किंवा वाघनख, गेंड्याचे शिंग एक्सेट्रा धारणाचा रोल आहे, त्याबद्दल काय सांगता येईल? यांना प्रभावच घ्यायचा, प्रभावच है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बारे में अगर जानकारी हासिल होती है, और उसका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें नुकसान होने की संभावना कम है। ऐसा होता है कि रत्न का लाभ होता है नहीं होता, ये जज करना है। शुरू में सिर्फ पास में रखना है, बगल में रखना है। अगर कुछ अच्छे अनुभव आए तो कंटिन्यू करें, अगर कुछ बुरे अनुभव आए तो छोड़ दें, ऐसा भी बताते हैं। और खास करके शनि के बारे में ये बिल्कुल सोचना
जरूरी इस प्रकार का है। मध्यम अंगुली जो है वो शनि की अंगुली है, उसमें दूसरा कोई भी रत्न नहीं डालने का। तो अगर शनि के बारे में अगर कुछ बताया गया होगा तो उसी की अंगूठी, उसी का रत्न उसमें धारण करना है। यांच्याबद्दल कुठे वाचता येईल? मैं नहीं हूं इसमें लेकिन इसमें मूल ग्रंथ पढ़ने वाले बहुत कम है। वराहमिहिर का बृहद जातक ये एक ग्रंथ है जो ज्योतिष में मूर्धन्य इस प्रकार का माना जाता है। अभी मैंने जो सुना है वो अहमदाबाद में जो जैन साधु है उनमें से एक है जिन्होंने ये मूल ग्रंथ पढ़ लिया है। उनका तो संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उसके कुछ ज्योतिष बताकर पैसे कमाना ये भी उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, ये जरूर चीज रहेगी। तो ये बेहतर होगा कि अगर इस प्रकार के कोई लोग हैं कि जिन्होंने अध्ययन करा किया है उसका, और उसके बारे में दूसरे को सिखा सकेंगे तो बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो मूल ग्रंथ पढ़ने वाले लोग ही नहीं है। अभी जब सेकेंडरी टर्शरी सोर्सेस पर काम चलता रहता है, हमारा सौभाग्य है कि हम मूल ग्रंथ पढ़ते हैं। योगी लोगियों का भी सौभाग्य है कि मूल ग्रंथ पढ़ते हैं, पतंजलि सूक्त हो, विरंड संहिता हो या कुछ हो इस प्रकार से। लेकिन ज्योतिष में ये प्रचलन बहुत ही कम है, और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक उसको शास्त्र इस प्रकार की मान्यता मिलना ये बहुत मुश्किल होता है। वैसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये शास्त्र है नहीं है उसके बारे में बहस शुरू होती है तो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले वगैरह बाकी सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि नहीं नहीं ये शास्त्र नहीं, ये फसाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मैं नहीं मानता। हमें उसका भली भांति ज्ञान कर लेना है और फिर उसके मुताबिक उसका अनुभव लेना है। और ये काफी मुश्किल है, जैसे युक्ति प्रमाण है वैसे ही ये बहुत सारे भाव है, उनका अच्छा जजमेंट पाना उसके आधार पर। फल ज्योतिष काफी डिफिकल्ट है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे इसका थोड़ा विचार करो। और जिसकी रुचि है इसमें ये पढ़ने में वो करे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वैद्य होकर भी अगर ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, ये बीएन पुरंदरे बम्बई के प्रख्यात गायनाकोलॉजिस्ट है, उनकी किताब है इसके ऊपर, और वो ज्योतिष का इस प्रकार का इस्तेमाल करते रहे थे। तो ऐसे करने वाले लोग हैं तो उनसे सीखने की कोशिश करें, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि मूल ग्रंथ संस्कृत के, तो ये ज्यादा अच्छा। फल ज्योतिष ज्योतिष का एक भाग है। वैसे ज्योतिष ग्रह गणों की स्थिति, उनका चलन वगैरह जो है इसके बारे में बताता है। उसका फल किस प्रकार का होता है ये जानना काफी अ, गंभीर इस प्रकार का मामला होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। और ज्यादातर होता है क्या कि एक व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है, लेकिन उसके रिश्तेदार जो है उन सभी की भी कुंडली देखनी चाहिए उस व्यक्ति के भविष्य के लिए, क्योंकि उसमें उसके कुंडली में क्या योग है, बाकी लोगों के कुंडलियों में क्या योग है, ये सभी देखना पड़ेगा। और फिर उसके आधार पर कुछ उसके बारे में बता सकेंगे। सिर्फ एक से अगर करेंगे तो ये शायद अधूरा रह जाएगा और प्रॉपर जजमेंट नहीं मिल पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को इसमें दिलचस्पी है तो वो सीखने की जरूर कोशिश करे। और कल ज्योतिष के बारे में सही अनुमान लगाना या युक्ति प्रमाण से ज्ञान कर लेना ये डिफिकल्ट है। जैसा आयुर्वेद डिफिकल्ट है वैसा ही वो रहेगा। फिर भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, उसमें संदेह नहीं है। सम्यक् विपाक वीर्याणि प्रभावश्चापि उदाहरता किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन चाप कर्म वीर्येण चापरम गुणं द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेणैव प्रभावेण च किंचन।
आपका लग्न क्या है? मेष राशि स्थित सूर्य है, ये भी उच्च का है, गुरु भी उच्च स्थान का है। तो इसीलिए शायद गुरु और सूर्य की उपासना मुझे बताई गई है। तो सम्यक विपाक वीर्याणि प्रभावश्चापि उदाहरता। विपाक वीर्य और प्रभाव इन सभी के बारे में मैंने बता दिया, आप ये बताते हैं। किंचित रसेन कुरुते कर्म वीर्येण चापरा। तो द्रव्य जो है किंचित कर्म रस द्वारा करता है, वीर्येण चापरम कर्म को, वीर्य से दूसरा कर्म करता है, गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचन कर्म। तो ये यहाँ पे किंचन और किंचित, ये दो विशेषण बताए गए हैं। किंचित कर्म का विशेषण है और किंचन द्रव्य का विशेषण हो सकता है, किंचन द्रव्य अथवा किंचन कर्म, ये भी हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो कुछ द्रव्य इस प्रकार से काम करेंगे और एक ही द्रव्य रस से ये करेगा, वीर्य से ये करेगा, विपाक से ये करेगा, ये सभी चीजें पॉसिबल होगी। तो उन सभी के बारे में सोचना है और हमें किससे काम करवाना है, किससे हम काम लेना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। Out of the box questions, sir, what is your experience of infertility cases in couples with same nadi in पत्रिका? नहीं मालूम। एक नाड़ अच्छा नहीं है ऐसा बोलते हैं, और ये ऐसा वंध्यत्व के बारे में बताना काफी मुश्किल होता है। मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट मैं करूंगा, लेकिन फिर भी आप ज्योतिष की सलाह ले लो और योग कब है ये जान जान दो इस प्रकार से। और उसके लिए अगर कुछ प्रयास करने हैं, कुछ उपासना करनी है, तो वो भी उसके साथ में करो। अब ये काफी मुश्किल मामला होता है कि अच्छा ज्योतिषी मिले, और ज्यादातर ज्योतिषी अभी इंट्यूशन से काम करते हैं, शास्त्र से काम नहीं करते। तो कुछ लोगों के बारे में उनको पता लग जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, कुछ लोगों के बारे में नहीं पता चलता। तो फिर सिद्धि जो है वो निश्चित रूप से नहीं होती है, ऐसा थोड़ा सा है। तो ये काफी मुश्किल है इनफर्टिलिटी के बारे में इस प्रकार से सोचना। लेकिन जैसे इनफर्टिलिटी है, वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर बच्चे में अगर बड़ी बीमारी होती है, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो केवल इस जन्म का कर्म उसमें कारण है या नहीं है, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। सर्व इनफर्टिलिटी पेशेंटला शिव आराधना सांगावी का? नहीं बता सकते, हम कुलदेवता की आराधना करने के लिए कहते हैं, शिवाची आराधना करना। प्रदोष आलेला है, प्रदोष बताया गया है, एक ग्रंथातला हे आहे, ऍक्च्युअली पडताळावा ह्याचा असेल तर तो बघितल्यानंतर जे रिसर्च येतील, म्हणजे आपण पुन्हा मुलांकडेच करतो, त्याचे काय करण्याचा संबंध नाही आहे, रिझल्ट येण्याला महत्व आहे। ठीक है, तो शिव का भी है, लेकिन मैं ज्यादातर बताता हूँ कुलदेवता। प्रदोष काली शंकराची पूजा असं आलेलं आहे, प्रदोष काल में शंकर की पूजा, शिव की पूजा ये बताई गई है। तो ठीक है, अगर इस प्रकार के कुछ है तो करे। आरेज इनकम्पेटेबिलिटी से संबंध होगा नहीं होगा यह अलग चीज है। एक मैंने अजीब अनुभव सुना था, वैद्य ने ही लिखा था, एक काफी 40-50 बरस पहले की बात है। कि पहली बच्ची
या बच्चा ऐसा कुछ पैदा हुआ और फिर माता का निगेटिव और उसका पॉजिटिव इस प्रकार का आया, तो फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं नहीं, अभी के संशोधन के अनुसार अगले बच्चे में प्रॉब्लम होगा, इनकम्पेटिबिलिटी का इश्यू रहेगा, और तुम ये पूरा रक्त चेंज कर देना, ये जो है वो ट्रीटमेंट करो। तो उसने कुछ वो इस उद्देश्य को माना नहीं, गंभीरता से लिया नहीं, और प्रथम मास से गर्भपात रस आरंभ कर दिया। अच्छी तरीके से हो गया और डिलीवरी भी हो गई, कोई नॉर्मल डिलीवरी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। अभी ये केस एलोपैथी में रिकॉर्डेड है या नहीं है, ये देखना आई पण निगेटिव्ह असेल आणि ते बाळ पण निगेटिव्ह असेल तर नाही येणार त्याला. तो ये एक अहम चीज है कि अगर बालक निगेटिव हो जाता है दूसरी अवस्था में, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी इस प्रकार से। लेकिन ये ऑप्शन लोग नहीं बताते हैं, लोग बता देंगे कि हाँ हाँ नहीं नहीं, अभी ये एंटीडी करना ही है, और ते काय सांगता येत नाही. हाँ, और फिर बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। देर आर टोटल 27 नक्षत्र, 9 सात्विक, 9 राजस, 9 तामस। ये तो मुझे मालूम नहीं है। इस प्रकार के नक्षत्र में भेद है, related to pitta, vata and kapha respectively. Each set of 9 nakshatras come as one nadi, so same nadi marriage leads to pitta coming from both mother and father, so not ideal. Different nadi means pitta from father and kapha from mother, so good for them. सर, फलघृत फलश्रुतीमध्ये गर्भ बाधा दूर करते इन्फर्टिलिटी मध्ये असा विचार करून शोधनापूर्वी स्नेहनासाठी फलघृत वापरावे का? मैं करता हूँ एक्चुअली इसका। मैं महाकल्याणघृत फलघृत दोनों साथ में प्रयोग करता हूँ। आता एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असेल तर प्रिकॉशनरी अँटीडी इंजेक्शन देतात, मग कॉम्प्लिकेशन येत नाही। ये तो मालूम है, इसीलिए मैंने बताया कि इस प्रकार का उदाहरण मुझे मालूम है, उसने पब्लिश किया था। और अगर ये बात है कि बच्चा भी अगर निगेटिव हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार। बालक महाकल्याण तर वापरलंच आहे जातं, या तो उसके साथ में फलघृत भी प्रयोग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्नेहपान के रूप में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा इस प्रकार का रिजल्ट आता है। और वैसे पुष्य नक्षत्र में फलघृत का सेवन करना, ये तो मैं भी बताता रहता हूँ, हर पुष्य नक्षत्र में उसका सेवन करना है, 30-40 ml तक ही बताता हूँ। लेकिन इन सभी के परिणाम होते रहते हैं। आहिर से सर्वत्र प्रतिष्ठा से नाता, तो हम इस प्रकार का श्लोक भी पठन करने के लिए कहता हूँ दोनों की। तो हमारे हिसाब में जो जो भी प्रयास करने हैं, और कुल देवता की उपासना भी करने के लिए कहता हूँ। माझ्या वैद्यतिक केस आहे आई निगेटिव्ह आहे, 6 अपत्य झाली, प्रथम 4 अपत्यात काही आरएक्स घेतली नव्हती, माहित काही प्रॉब्लेम आला नाही आला, पॉसिबल है। तो ये बताते नहीं है, अगर निगेटिव आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बताना चाहिए ना मरीज को। ये इतने जोर पूर्वक बताते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो अपत्य निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी इस प्रकार से। अगर वो भी निगेटिव रहेगा तो बचने के चांसेस है, ये बताते हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताना मुश्किल है। पॉझिटिव्ह मातेला निगेटिव्ह बेबी असेल तर प्रॉब्लेम नाही, वो भी ऐसा बताते हैं कि शुरू में पहले चाइल्ड भी नहीं। और अभी आरएच कंपेटिबिलिटी देखते हैं, वधूवर के बारे में जो है उसमें दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो ठीक है, ऐसा बताते हैं। एक पॉजिटिव निगेटिव है तो सलाह नहीं दी जाती कि आगे विवाह करें इस प्रकार से, और ये आसान है। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये अरे निगेटिव के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे निगेटिव, काही रुग्णाला कुलदैवताच माहित नसते, त्यांना कोणाची उपासना करायला लावायची।
ये है अहम प्रॉब्लेम. हम कुलदेवतायै नमः. हाँ. ओ असंच आहे. बुजुर्गों को पूछना है कि कुल देवता कौन सी है. बहुत पता करने पर पता लग जाता है कि हाँ ये है इस प्रकार से. अगर नहीं है तो कुलदेवतायै नमः, ग्राम देवी जी, ये भी एक हो सकता है. या कुलदेवतायै नमः ये जनरल मंत्र है, किसी किसी को भी कर सकते हैं, दे सकते हैं. तो जो भी कोई कुल देवता हो उसके लिए वो ठीक रहेगा इस प्रकार से. ग्राम दैवत अगर है तो उसका भी करना है. यहाँ जो प्रचलन है पुणे में, जब कोई विवाह निश्चित वगैरह ऐसा हो जाता है तो कस्बा गणपति को पहले वो ग्राम दैवत है, वहां पे पहले एक पत्रिका अर्पण करते हैं और फिर बंटवारा शुरू करते हैं. तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. कहने का मतलब है कि हमारे हिसाब में जो भी जानकारी हमें है तो उसके बारे में हमें सोचना है. Coombs test during pregnancy for RH incompatibility. लेकिन शायद अभी इस प्रकार से करने हैं प्रेगनेंसी के बारे में तो बेहतर ऑप्शन है कि RH कंपैटिबिलिटी है या नहीं है पहले से ही जान लें. और फिर भी माता निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो पहले इसमें तकलीफ नहीं आती, ऐसा बताते हैं पहले अपत्य में. बाद में ये हो सकता है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो और उसके बारे में हम सजग रहे. ये सरगत नेगेटिव माथला करता. ओके, तो नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी कर लेंगे और फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो अबॉर्ट कर देंगे, ऐसा शायद हो. ठीक है, अभी इसी पे रुकते हैं. कल फिर सहस्र योग के लिए मिलेंगे इस प्रकार से. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. Yeah, today we have Yoga Sutra lecture. So दोपहर 3:30 बजे ये लेक्चर रहेगा. One couple I know had same nadi but charan was different, so we were told that won't be an issue. Then too there was spontaneous miscarriage in first pregnancy. Then Shodhana was done and mother was given Palagruta for 9 months plus other our medicines like Masanavasik Kalpa and Vasanta Kalpa. Then too the baby was diagnosed to have double vessel cord and IUGR was diagnosed at 10 months. Its LSCS was planned but hopefully baby was fine with 2 kg weight. Did not require any ICU care. ठीक है, इन अनुभवों का संकलन करते रहे और इसमें काफी बातें हैं कि कैसे किस प्रकार से करना है. नहीं, उसके बारे में